आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाउ टू प्रैक्टिस अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको अद्वैतवाद कहते हैं, जिसमें उपनिषदों की जो विचारधारा है ब्रह्म की सत्ता के संबंध में, तो शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता को माना है, यानी तत्व मीमांसा की दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, सतचित आनंद स्वरूप है। अब जैसे हमें इसका ज्ञान हो गया कि सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है, वो सत सत्ता है, चेतन युक्त सत्ता है, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, चेतना, चेतन युक्त और आनंद से युक्त सत्ता है, सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद। ये एक इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, सूचना उपनिषदों के माध्यम से, शंकराचार्य के अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य के माध्यम से, क्योंकि महर्षि बादरायण ने सबसे पहले उपनिषदों पर कार्य किया और निचोड़ अपने ग्रंथ ब्रह्मसूत्र में रखा, उसी पर भाष्य लिखा शंकराचार्य ने। अब शंकराचार्य ने कार्य तो संपन्न कर दिया, भाष्य भी उन्होंने लिख दिया, लेकिन आज के इस समय में यानी वर्तमान समय में हम किस प्रकार से उस संदेश को कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, किसी भी प्रकार का कोई भी हम दार्शनिक पक्ष कितनी गहराई के साथ जानते हैं, जब तक वो चरित्र में ना उतर जाए उसका लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं, दवा खाते हैं, तब उसका कोई प्रभाव शरीर में आता है, और हम सोचते रहें दवा औषधि का उपयोग न करें तो फिर रोग भी नहीं जाएगा। तो इसलिए चरित्र में उतारना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी उसका प्रभाव होगा, हमें लाभ मिलेगा। अब हम कैसे व्यवहार में उतार सकते हैं? जैसे दिखाई पड़ता है संसार में, हम अपने अंदर भी टटोलें, अंदर झांकें कि हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। क्या हम चाहते हैं कि संसार में हमको लोग जाने, हमारा नाम हो, हमारे पर धन आए, संपत्ति आए, वैभव, ऐश्वर्य, क्या इसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, हम क्या सोचते हैं? अपने को जांचने परखने का काम करें। फिर हम ये देखने का प्रयास करें कि हमारे अंदर क्या विशेषता है, क्या हमारा जो दृष्टिकोण है दूसरों को देखने का। तो शरीर तो अलग है, ये तो शंकराचार्य ने भी बताया है कि जगत व्यवहारिक रूप से सत्य है और शरीर अलग अलग होगा, लेकिन चेतना सबके अंदर उसी ब्रह्म की है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा से ही चल रहा है, उसी चेतना की अभिव्यक्ति हर प्राणियों के शरीर में है, वही चेतना चला रही है। जो ब्रह्म है वो व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, माया शक्ति का उपयोग तो उसी के द्वारा किया जाता है। वही तो निमित्त कारण भी है, वही उपादान कारण भी है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न माने भिन्न ना होना, यानी बनाने वाला भी वही है। जिस चीज़ से बनाया जा रहा है किसी चीज़ को, वो भी वही है। इसको कहा जाता है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। जैसे मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बना देती है, तंतु का निर्माण करती है, तो हम ये देखें कि हम क्या भेद दृष्टि हमारे अंदर है कि नहीं, हम दूसरों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या करने की कोई टेंडेंसी कितनी है कि नहीं है, क्या कभी प्रकट हो जाती है, होती है तो क्यों होती है, किस प्रकार से हो जाती है। तो जब हम अपनी चेतना को जितना शुद्ध कर लेंगे, हमारा व्यवहार जितना अच्छा हो जाएगा, हम दूसरों के लिए कितना कार्य कर सकते हैं, दूसरों की समस्याओं को कितना अपनी समस्या के रूप में देख सकते हैं, पर कल्याण के लिए हमारे अंदर क्या सोच डेवलप है कि हम अभावग्रस्त लोगों के लिए किस प्रकार से धन खर्च कर सकते हैं, कितना धन दे सकते हैं, धन के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है। क्योंकि ये भौतिक चीज़ें तो हैं, इनके बीच हमको रहना है और यही हमें उस चेतना को अपने व्यक्तित्व में अनुभूत करना है। जब तक कि हम उस अद्वैत को अपने चरित्र में नहीं उतार लेंगे, पूरी तरह से अपनी चेतना को समझ नहीं लेंगे कि हमारा शरीर तो अलग है, लेकिन जो सत्ता चला रही है शरीर को, वो ब्रह्म की ही सत्ता है। तो जब हम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा उपनिषदों में है, उसको जब अपने करेक्टर में उतार करके अनुभूत कर लेंगे, तभी तो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होगा। हम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होंगे, थकेंगे नहीं या बहाना नहीं बनाएंगे किसी तरह का। तो इस प्रकार से जब हमारा चरित्र दूसरों के लिए अच्छा होगा, हमारी जो भेद दृष्टि होती है, जो हम अंतर करते हैं, वो अंतर समाप्त हो जाएगा। व्यवहार के मामले में हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं,
किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना, इस प्रकार की भावना नहीं है। सबके प्रति प्रेम भाव है। जितने प्राणी हैं उनके प्रति भी हमारा प्रेम है, लगाव है। तो ये हमारे कैरेक्टर में जब चीज़ उतरेगी तो कैसे उतरेगी? ऐसे नहीं उतरेगी, क्योंकि उसके लिए शक्ति चाहिए। शक्ति से चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर भी बल का बड़ा महत्व होता है। तो इस आधार पर कैसे होगा, तो उसके लिए उपाय तो बताना पड़ेगा। मान लीजिए उपाय तो बताया गया होगा, तो शंकराचार्य ने भी बताया है। इसीलिए अद्वैत वेदांत की जो पुस्तकें हैं, जैसे आप देखेंगे वेदांत दर्शन पर अद्वैतवाद के अंतर्गत हम कह रहे हैं कि शंकराचार्य का जो अपना दर्शन, उसके लिए सदानंद योगींद्र वेदांत सार नामक पुस्तक किस लिए लिखा? वो जो प्रकरण ग्रंथ उन्होंने लिखा है वो इसीलिए लिखा है ताकि एक छोटी सी पुस्तक में सार निचोड़ अद्वैतवाद का प्रस्तुत कर दिया जाए। वेदांत सार, वेदांत का एक सार, एक निचोड़ उस पुस्तक में है, सदानंद योगींद्र की पुस्तक। और अपने बारे में भी उन्होंने कुछ बहुत नहीं लिखा है। तो इससे पता लगता है कि लिखने वाले, यानी लिखने वाले के चरित्र में कितनी ऊंचाई होगी। अपने बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने, जो कब पैदा हुए थे, क्या उनका परिवार है, वंश है। बस पुस्तक लिख देते थे पहले लोग, और खुद नहीं चाहते थे कि उनको संसार जाने। तो इस प्रकार से जब हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे तब उसकी मूलभूत बातों को समझेंगे। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण के अंतर्गत वेदांत सार के जो संदेश है उसको देखेंगे। गुरुओं ने जो भी उपदेश दिए, शंकराचार्य ने जो मत दिया उसको समझेंगे। निधिध्यासन करेंगे, उसमें ध्यान करेंगे। मनन करेंगे, मनन करेंगे, जो विचार है पुस्तकें उसमें मनन करेंगे। फिर निधिध्यासन, उसमें ध्यान करेंगे कि अगर मेरे अंदर उसी की चेतना अगर अभिव्यक्त है तो फिर दुखी कौन होता है, ये सुख दुख की अवस्था अनुभूत करने वाली सत्ता कौन है, क्योंकि वो तो दुखों से परे सत्ता है। तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, आनंद से युक्त है। और वही अगर आत्मा हमारे शरीर के अंदर उसकी चेतना अभिव्यक्त होकर शरीर को चला रही है, तो क्या वो चेतना तो मानी इस बात है सुख दुख से तो प्रभावित होगी नहीं। तो आनंद से युक्त सत्ता है, उसका सुख दुख से कोई लेना नहीं। तो फिर कौन दुखी हो रहा है, सुखी कौन हो रहा है? तो हमको ये अपने शरीर की फिर महत्ता भी पता चलेगी। तो इस आधार पर हमें उस चेतना तक पहुंचना होगा। और पहुंचेंगे कैसे कि ये सुख दुख का अनुभव जो हो रहा है अंतःकरण में, हम मन बुद्धि के माध्यम से जो अनुभूत कर रहे हैं, अहंकार हमारे अंदर एक्टिवेट होता है। तो अपने स्वरूप को, यानी अपने इस शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के विकार हमारे होते रहते हैं, सुख दुख की अवस्था से हमारा शरीर गुजरता रहता है, तो उस चेतना तक कैसे पहुंचेंगे? तो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है। तो ये तो अतीन्द्रिय ये अनुभूति होती है, इंद्रियों के माध्यम से तो ये आत्मा का साक्षात्कार होता नहीं है, अनुभूति है बस इसकी ये। तो किस आधार पर होती है? तो जो रास्ता बताया है वेदांत सार में या दूसरे ग्रंथों के अंतर्गत, तो वो कैसे उस रास्ते पे कैसे चला जाएगा? वही है श्रवण मनन निधिध्यासन, अपने को साधन चतुष्टय से युक्त करना, उसके बाद प्रयास करना लगातार, फिर अपने चरित्र में चीज़ों को उतारना। और जब हम साधन चतुष्टय से युक्त हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तो अधिकारी कोई ऐसे नहीं बनता है। वेदांत सार में अधिकारी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पूरी तरह से हमारा अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाए, जैसे कि एकदम स्वच्छ जल होता है। तो उसके लिए सारे बताए गए हैं उसमें किस प्रकार से करना होगा। यानी हर प्रकार का जो भी हिंसा के जो भी रूप हमारे मन में आते हैं, सबका पूरी तरीके से हमें उससे दूर होना होगा। तब जाकर के अधिकारी बनेंगे, तब हम श्रवण मनन निधिध्यासन के मार्ग पर चल सकते हैं। फिर जब हम उस आत्म चेतना को या आत्म साक्षात्कार की अवस्था को पहुंचेंगे, तब हमारा व्यवहार फिर एकदम सही हो जाएगा। शांति हमारे मुखमंडल पर, चेहरे पर आ जाएगी, क्योंकि जब हम उसको जान लेंगे तो फिर समस्त विकार माया का प्रभाव फिर समाप्त हो जाएगा। यानी इसी संसार में रहते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये शरीर के अंत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए प्रयास करने वालों को मानी बात है, जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उन्हीं को कुछ मिलेगा। तो अद्वैत वेदांत को अपने चरित्र में उतारने के लिए, इसके लिए हमें पुस्तकों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, गुरुओं के जो उपदेश हैं उसको भी सुनना पड़ेगा, उस पर मनन करना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष के आधार पर लगातार प्रश्न उठाते हुए उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, ताकि जितनी शंकाएं हैं हमारे अंदर उनका समस्त शंकाओं का समाधान हो सके। समय लगेगा। उसके बाद फिर ध्यान की अवस्था में उतर के हम ये समझेंगे कि हाँ, हमारे अंदर जो चेतना है वो उसी की है। तब फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। अन्यथा हम नियंत्रित करके अपने व्यवहार को तो अच्छा बना ही सकते हैं। अगर स्वभाव में हमारे अंदर विनम्रता है तो दूसरों के लिए हम सहायक बने हुए हैं।
और अगर हमारे स्वभाव में नहीं है तो फिर वैसा हम निर्मित करें और उस अवस्था को प्राप्त होने तक हमें अपने को नियंत्रित करते हुए समाज में कल्याणकारी कार्यों में लगते हुए प्रयास करते रहना होगा। लेकिन जब हम उस अवस्था को पहुंच जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से फिर वो हमारा चरित्र वैसा हो जाएगा, हमें कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम समाज के अंदर अच्छाई को स्थापित करने के लिए हमें जो एफर्ट करना पड़ता है, एक ध्यान करना पड़ता है, किस तरह से लोगों के साथ हमें आचरण करना है, किस तरह से बोलना है, इसके लिए सतर्क रहना पड़ता है धीरे धीरे। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था को संपन्न कर लिया जाएगा तो फिर हमें किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। फिर तो माया ही समाप्त हो चुकी है, तो सारा व्यवहार फिर तो अब आत्मा की शक्ति से भी नियंत्रित होगा। इस आधार पर वहाँ कोई विकार पैदा नहीं होगा, हमारा पूरा व्यक्तित्व ही दूसरों के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। हम एक दृष्टिपात किसी पर लोग कर देंगे तो लोगों का काम बन जाता है। इस प्रकार के लोग उस अवस्था को प्राप्त हो जाने का प्रभाव तो यही आएगा। तो इस आधार पर जब वो सत्ता ही आनंद से युक्त है तो फिर उसको प्राप्त करने वाले लोग किसी पर दृष्टि उठा देंगे तो फिर उनके जीवन से अंधकार दूर नहीं हो जाएगा, तो वहाँ भी फिर आनंद आ जाएगा। तो इस प्रकार के महापुरुष बहुत कम होते हैं, लेकिन जो कठोर परिश्रम जो लोग निष्ठा करके ठान लेते हैं कि इसको प्राप्त ही करना है, तो फिर ऐसे लोगों को चीज़ उपलब्ध होती है। तो इसके लिए पुस्तकीय अध्ययन और अपना व्यक्तिगत प्रयास, इन दोनों के योग से हम उस अवस्था को पहुंच सकते हैं। पहुंचे हैं लोग, हाँ, संख्या कम हो सकती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।